Alibaba was banned in India, that the Chinese product should not come to India. It was the data privacy issue. Not only Alibaba, many other apps were banned. आपको वहाँ भी एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि चलो हम अपना पोर्टल बना लेते हैं अपने सप्लायर्स के साथ. We build a platform wherein anyone in India घर से काम शुरू कर सकता है. So we can say that that platform is something an alternate to Alibaba or AliExpress for India. क्या क्या तरह की चीज़ें बिक रही हैं ज़रा ये बताओ इंडिया में. अगर किसी को बिजनेस बनाना है, कोई एक कैटेगरी शुरू करनी है, क्या क्या करना चाहिए? They can see the international websites. Temo is there, AliExpress is there, Amazon is there, TikTok is there, and you see every trending product which is there in international markets. You should be the first one to launch that in India. Which are the easiest 5 categories and which are the toughest 5 categories to start a business from China? See, easiest are many, toughest I'll tell you. ड्रॉपशिपिंग बिजनेस कैसे शुरू करूं? प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो, नीश आइडेंटिफाई करो, प्रोडक्ट सर्च करो, अपने शॉपिफाई स्टोर से कनेक्ट करके प्रोडक्ट सिंक करा, मार्केटिंग करो. आज मेरे को बिजनेस शुरू करना है, अगर कोई कॉग इन द व्हील रह गया हो तो वो भी बताओ. आपने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, आपने स्टार्ट कर लिया. अब ऐसा नहीं होगा कि आप रातों रात रिच हो जाओगे. हाउ टू नेगोशिएट बेटर? यस, सी योर क्वांटिटी स्पीक्स. अगर आप 100 पीस ले रहे हो तो यू विल ऑब्वियसली गेट अ डिफरेंट प्राइस. अगर आप 1000 पीस ले रहे हो यू विल ऑब्वियसली गेट सम डिफरेंट प्राइस. मैं कैंटन फेयर क्यों जाऊं, क्या करूं वहां जाके? पूरा वर्ल्ड वहाँ पे आता है. दे सी द न्यू इन्वेंशंस ओवर देयर. आप जाते हो, प्रोडक्ट एक्सप्लोर करो, स्टडी करो, एंड आई वुड सजेस्ट कि आ जाओ. हमें इतना चाइना इंपोर्ट प्रमोट करना चाहिए? Build brands in India, and I'm also like very much in this favor कि इंडिया में ही काम होना चाहिए. Not fully dependent upon China, but at least start with that. कम से कम रिस्क से स्टार्ट तो कर सकते हैं हम. तुमने मुझे 1 साल पहले रीच आउट किया, राइट? और मैं एक्चुअली अपना डेटा देख रहा था मेरे ईमेल का. तो देयर वाज एन ईमेल जो मैंने शायद ऐसे ही इंस्टा जब शुरू किया था उसके साल भर बाद बना दिया था कि akash@kash se akash.com बना दिया, एक वेबसाइट बना दी. हम लोग ने वो वेबसाइट, वो ईमेल आईडी खोला. देयर वर 2000 ईमेल्स ऑफ फाउंडर्स सिटिंग देयर विद देयर पिच डेक्स लुकिंग फॉर हेल्प. तो इतना बड़ा डेटाबेस था और उन्हीं में से एक आपका भी था, राइट? तो वो आकाश द मैट्रिक्स पे आया हो, मेरे कई सारे ईमेल आईडीज़ है, ऑफिशियल ईमेल पे आया हो, बट उस पर बहुत सारे फाउंडर के ईमेल्स आए हुए थे. मैं सडनली चकरा गया, राइट? ये क्या चल रहा है? जनवरी में देखा मैंने, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल बाद, राइट? मैंने कहा ये कुछ तो प्रॉब्लम है जो सॉल्व करनी चाहिए. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक नई कहानी शुरू कर दी. मैंने कहा यार अब ना एक नया शो ही बना देते हैं जहाँ पे इन 2000 ईमेल्स को डायरेक्शन देते हैं, अगर मैं दे सकता हूँ तो. चाहे वो पिच डेक है, चाहे वो हेल्प मांग रहा है, चाहे कुछ भी हो, राइट? एटलीस्ट मैं एक शो बनाता हूँ जहाँ पे मैं फाउंडर्स को बुलाऊंगा और लाइव प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा. उसको मैंने कहा एक बढ़िया सा चीकी से नाम देते, नाम देने में मुझे बड़ा मज़ा आता है. तो मैंने उसका नाम बना दिया हेल्प मी हेल्प यू विद काश से आकाश. तो अब 5 हफ्ते हो गए हैं, हम हर हफ्ते ट्यूसडे शाम को बैठ जाते हैं, मंडे ट्यूसडे टाइप्स. 12 फाउंडर्स आते हैं जिन्होंने ये मेल्स मुझे लिखे हुए हैं. और एक एक्चुअली गूगल लिंक भी बना दिया. अब तो नया पेज ही बना दिया, helpmehelpyou.com इज़ कमिंग सून, जहाँ पे बंदा आएगा अपनी प्रॉब्लम डाल देगा और उस प्रॉब्लम का हम जो भी अच्छी लगेगी उनको यहाँ बुला के सॉल्व करेंगे. आखिरी में फंडिंग की बात भी कर लेंगे. तो यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु केम टू मी 1 year बैक. और मैं एक और चीज़ आज के पॉडकास्ट से प्रूव करना चाहता हूँ, विद यू बीइंग देयर, कि आई वुड वांट एवरी पर्सन हुज कम ऑन हेल्प मी हेल्प यू टू कम ऑन काश से आकाश पॉडकास्ट सून, one day. And that's when it's my validation that this program is working. So you are part 1 of that validation जिसने मुझे reach out किया और आज काश से आकाश पॉडकास्ट पे आ गया, right? And I would want these founders to really perform so well. And I try to help and give them that direction in that show that they are able to come here, right? Right. So you are a curtain raiser. So now you introduce yourself. Who are you, Rohit? So Akash, I am into e-commerce since last 15 years now. So I started e-commerce journey in 2011 when e-commerce was very initial stage in India. No one knew about e-commerce much.
इनफैक्ट टीम भी खुद ट्रेन करके डेवलप करानी पड़ती थी, कोई ई कॉमर्स की टीम भी नहीं होती थी उस टाइम पे. तो आई स्टार्टेड दैट टाइम. वी वर डूइंग वेरी गुड ऑन मार्केट प्लेसेस लाइक स्नैपडील, फ्लिपकार्ट. धीरे धीरे इंपोर्ट करना शुरू करा. इंपोर्ट करते 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 आज एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे जो मैंने चैलेंजेस फेस करे थे उस टाइम पे, वो मैं चाहता हूँ कि आज अब लोग फेस ना करें. बी इट गोइंग टू फैक्ट्रीज, नेगोशिएट करना, प्राइस नेगोशिएट, पेमेंट्स, लॉजिस्टिक्स, कस्टम्स, क्लियरेंसेस, कंप्लायंसेस, वो सारे चैलेंजेस को हमने फेस करके आज इस स्टेज पे आया हूँ कि माई टीम इज़ एक्सपर्ट, वी हैव गॉट एक्सपीरियंस ऑफ दैट, एंड वी बिल्ड अ प्लेटफॉर्म वेयर इन एनी वन इन इंडिया घर से काम शुरू कर सकता है. कोई भी नया धंधा शुरू करना चाहता है, कोई भी स्टूडेंट शुरू कर सकता है, हाउस वाइफ शुरू कर सकती है, एंड विदाउट इन्वेस्टिंग एनीथिंग. माई प्लेटफॉर्म इज़ कम्प्लीटली फ्री टू यूज़. सो वी कैन say that platform is something an alternate to Alibaba or AliExpress for India, wherein you can buy one piece from China directly through us, pay in India, and it will get delivered to your place at 12 to 15 days. Or if you are planning to buy in bulk, you will immediately see the bulk pricing options over there, and you will see the bulk prices also over there, and you can place an order over here. Okay, And you will get the product delivered at your place within around 15-20 days maximum, or your customer's place. अमेजिंग. तो मैं रोहित को समझ गया हूँ. रोहित ने पहले चाइना से बहुत सारा माल खरीदा, उसको धीरे धीरे बेचा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सब पे बेचा. राइट. वो धंधा चलता गया. रोहित को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई ये सब सॉल्व करते हुए, लॉजिस्टिक्स, ई कॉमर्स, फाइंडिंग द डिस्ट्रीब्यूटर, फाइंडिंग बल्क प्राइसिंग, वो सब मैंने सॉल्व किया. और मैंने वो बिजनेस बंद कर दिया. नहीं चल, वो वाला जो बेचने वाला है, right, वो अभी भी चल चलता रहा है. है. वो चलते चलते मेरे को एक और रास्ता मिला कि सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक importer.com बना देता हूँ, Right. which is Alibaba Right. of India. We can say that. That's what your ambition is. Exactly. Right? Amazing. Right? तो अब ये Alibaba of India की बात करें या उस वाले बिजनेस की बात करें? Alibaba of India. अच्छा, वो बिजनेस का एक बार क्विक स्नैपशॉट बता दो फॉर मी टू. See, I started early with ethnic wear. ठीक है. तो वेस्टर्न वेयर ढूंढने चाइना गया. श्योर. तो मिला मेरे को, बहुत सस्ते प्रोडक्ट्स मिले. यहाँ 1500-1600 का बिकता था, वहाँ पे 300-400 रुपये का आता था. तो द प्राइजेज वर रियली चीप. आई बॉट दैट. यहाँ पे आके बेचना शुरू करा. एथनिक वेयर, वेस्टर्न वेयर. एथनिक वेयर वो तो इंडिया में ही लोकली मेड है. वो तो इंडिया में ही. बट द थिंग, द प्रॉब्लम विच आई फेस्ड वाज इन माय फर्स्ट कंसाइनमेंट वाज कि साइजिंग का प्रॉब्लम था. चाइना साइजेज आर वेरी स्मॉल, इंडिया साइजेज आर डिफरेंट. माल आ गया, अब वो कस्टमर के रिव्यूज़ आ रहे हैं, फीडबैक्स आ रहे हैं, साइजेज आर रॉन्ग. सो दैट वाज अ लर्निंग इन इटसेल्फ. फिर मुझे उस बिजनेस का स्केल बता दो बस, बिकॉज़ हम ज़्यादा बात इसकी करेंगे. हाँ, है ना. at one given point of time I was doing 1000 orders in a day in 2013-14. अच्छा. Every day. अब कम हो गया. Slowly and gradually वो कम करा, because we have changed the category now. We are into multi category business. और 2017 से मैंने ड्रॉप शिपिंग शुरू करा. Drop shipping we were doing earlier with AliExpress, then we pivoted. We saw it has a good scope in that. So I established my office in 2018 in China. So we started building connections with the suppliers directly over there, and we started sourcing directly from them. So presently we have more than 20,000 plus direct suppliers connections, which we have tested, taken the products from them, bought the products from them, and they have delivered it successfully to us. Oh. So उन सबको मिला के we build importer. Oh, nice. So great. So whatever knowledge, whatever supplier base, everything is now available on Importer. Right. Connected to your company, Right. your business, and you will ensure a seamless transaction between me as a customer who wants to start a new business of those products. Exactly. And these are Chinese products. Yes. All Chinese products. Chinese products and Chinese brands. Yeah. ये जो चीज़ है, बहुत ही नाइव क्वेश्चन भी हो सकता है तुम्हारे धंधे के लिए, बट आई एम आस्किंग एज अ यूजर, एज अ कस्टमर हु इज लर्निंग अबाउट योर बिजनेस. Alibaba was banned in India Right. for the same reasons that the Chinese product should not come to India. No. I'm sorry, Okay. I'm Okay. stopping Maybe- you here. maybe I might be wrong. It was the data privacy issue due to which it not only Alibaba, many other apps were banned. That time in India, around 6 years back it was. No, but I thought that Alibaba was also trading with China, and a lot of trading was something that government possibly didn't want because of Atmanirbhar,
which is why all these platforms were shut down. No? Majorly, it Maybe was I'm the wrong? data privacy issue because the apps were in our mobiles and there was some issues of data privacy. It was nothing like that. Everyone is importing from China. I mean, you can also. Yeah, I understand. think Canton Fair is on. Exactly. And it's every- next week starting. It is on 15th. It is You must be starting. going Yeah, there, yeah, है ना? definitely. Me and my team are there. Okay, great. So basically you're saying कि आपने उसको लोकलाइज कर दिया जो भी अलीबाबा बंद हुआ, आपको वहाँ भी एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि चलो हम अपना पोर्टल बना लेते हैं अपने सप्लायर्स के साथ एंड ट्रांजैक्शन. हमारे सप्लायर्स हाँ व्हेन आई स्टार्टेड तब 15 साल पहले इतने सप्लायर्स चाइना के भी फेमिलियर नहीं थे इंटरनेट से. ठीक है, अलीबाबा वॉज देयर दैट टाइम ऑल्सो बट नॉट एवरी वन वॉज देयर ऑन अलीबाबा. अब स्लोली इतने सालों से रिलेशनशिप बिल्ड करा, ट्रस्ट बिल्ड करा सब में, and now they are well connected with us. They give us the products and the best part for with us is एक piece हम चाइना से मंगा सकते हैं. Single piece. Single piece. Like this mug, if you want, I can get it for like one piece for you. Wow. At the On your wholesale portal. price. Yes, exactly. At a wholesale. So what will be the price difference between Amazon and your platform? See, it depends, like product to product, because we use buyer logistics, which is the fastest. By sea, obviously, it is cheap. So anyone who is selling on Amazon, probably on Prime, so it will be a cheaper one as compared to my prices. But if you want to test something and just see if you scale something, then you keep the stocks for that. Otherwise, you're just testing. And testing, if it is expensive also, I don't mind anyone would invest in testing. I mean, compare the dead stocks of any product. I mean, it is far cheaper if you buy a little expensive and try and test the markets right now. So again, double clicking, then would you ever become a bulk Obviously, supply yes. business also? Yes. Because you are saying कि जब मैं bulk कर लूँगा तो मैं खुद के कंटेनर मंगवा सकता हूँ and I would not want to pay the premium to you. No, we already are doing that ways also. Okay. There are so many. It's not only the buyer logistics which we use. We use containers also. अच्छा. The तो ones bulk who have में already आप ही दे दोगे. हम ही मंगा रहे हैं. जो हमारे साथ टेस्ट कर चुका है, जिसको कॉन्फिडेंस आ चुका है प्रोडक्ट में, वो हमसे ही बल्क में मंगा रहा है. I see. So you can start small and then Yes, you can grow exactly. to the volumes that you want to. Exactly. Everything will be solved by import. And it is very calculative. You need not to invest upfront heavily. So you test the markets, whatever products you feel like are working well for you, then you probably import them in bulk. The pricing and costing will gradually decrease. Very nice. Great. This way, you probably you don't have a limitation to SKUs, right? Yeah. If you will invest, suppose you have 10 lakh rupees, you can just try with 10 SKUs right now. Sure. With us, you need not to invest anything in the product buying. आप 1000 SKUs से try करो. Spend everything in marketing, personal branding. I mean, give your brand your face. आप मार्केट करो. मार्केटिंग के बाद जब आपको समझ में आ जाता है कि ये प्रोडक्ट मेरा अच्छा बिक रहा है, then you probably invest in that. Understood. And this is also customizable accordingly. See, customizable, if you want your logos or branding on the product, then it requires MOQs. But otherwise, if there is a product, you can put your labeling on that here in India. You can design the packaging over here in India. There are so many generic products like sunglasses, fashion jewelry, wallets, bags. You can design the outer packing over here and you can give it under your brand. Wow. So how many people are doing this with you now? What's the scale? Talk about traction. See, we started Importer. It's a beta version and we started somewhere in January end. And we have presently more than 11,000 users on that, registered users. See, it's like more of a, we want people to get aware of it. We are not focusing more on the traction. We have built automations for Amazon. Importer app is available on Amazon Seller Central also. Okay, anyone can go and connect Importer with their Amazon over there. Right. We have seamless integration with Shopify as well. Your Shopify store gets integrated to this. It's so easy. You just find any product on Importer. At one click, it gets synced to your Shopify store. And as soon as an order is there, we receive the order on Importer and my team fulfills that. And it's all automated platform now. So sitting from home, I can order from your platform. Yes. And it'll be delivered to my place. Right. That's it. Yes. Right? Starting from 1 to what number? Any. 1,000, 2,000. And today only I have got an order for around 1,000 pieces of hand fans. I mean, see, summers are approaching. Hand fans. It's a new design. Nice.
And like day before yesterday, I got 2,000 orders for some solar lamp or something, a small bulb, solar LED bulb. Got it. And this is a repeat order. Earlier, that customer placed an order for 2,000 pieces. Now they have placed an order for again 2,000 pieces. Wow. And you have a margin baked in for your business. Yes. In all of these purchases. Yes. Okay, that's amazing actually. Problem तो बड़ी है. बहुत बढ़िया. बहुत सारे लोग entrepreneur बन सकते हैं. Right. They can start a business. They can look at the category. क्या क्या तरह की चीज़ें बिक रही हैं ज़रा ये बताओ इंडिया में. अगर किसी को बिजनेस बनाना है, ड्रॉप शिपिंग का, या फिर कोई एक कैटेगरी शुरू करनी है, आई वुड नाउ सेंटर द कॉन्वर्सेशन अराउंड द पीपल हु वांट टू स्टार्ट अप यूजिंग दिस चैनल. क्या क्या करना चाहिए? 4-5 धंधे बनाते हैं, कैसे बनेंगे? See, anyone who wants to start new, probably, Yes. they can see the international websites, or like Temo is there, AliExpress is there, Amazon is there, TikTok is there. I mean, these are operational in India. We can probably, some other means we can check them. VPN कुछ होता है क्या? VPN भी है, Pinterest पे देख सकते हो आप, Instagram पे दिखता है सब कुछ. You follow their pages and you see every trending product which is there in international markets. You should be the first one to launch that in India, because we follow the trends which are popular in globally. I mean, the products which are viral there, those end up coming in India probably a year later. तो वो आज ला सकते हो. And it's very easy with importer. आप कोई भी product का नाम भी अगर नहीं पता है, you just take a screenshot of it, upload it on importer, and you will find the suppliers for that. And you can just click. Just photo से? Just photo से. Wow. Just screenshot से. अच्छा. हाँ. Amazing. I mean, just this mug, you just click a picture, upload it over there, and you'll find the different suppliers for that product over there. अच्छा, वो स्कैन करके आ जाएगा. Right. दिस इज वेरी नाइस. तो अब बिजनेस बनाने के लिए तो एक प्लेटफॉर्म तुमने बनाया है ना, जहाँ पे लोग आके फोटो डालें और तुम सप्लायर ढूंढ के दे दोगे. ऑलरेडी सप्लायर्स हैं, सारा डेटा ऑलरेडी है, वो वहीं से आ जाएगा. अब आपको चूज करना है कि किस सप्लायर से किस प्राइस पे लेना है. Correct. और MOQs ऑल्सो मेंशन. किसी सप्लायर का मैक्सिमम एक MOQs है, किसी का 2 भी हो सकता है, तो हो सकता है प्राइस का वो. You can easily see how much units that supplier has sold in last 30 days. आप खुद डिसाइड करोगे कौन सा सप्लायर आपको समझ में आ रहा है, आप उससे परचेज कर लो. तो मैं एक अब आज 22 साल का लड़का बन गया हूँ, मुझे बिजनेस शुरू करना है. राइट. कॉलेज की मेरी डिग्री आने वाली है, आ गई है. मेरे को ना नौकरी नहीं करनी. मैं आया हूँ रोहित जी के पास या आपके प्लेटफॉर्म पे. मुझे सर क्या बिजनेस बनाना है, प्लीज़ बताइए. क्या देखूँ मैं, कैसे शुरू करूँ? See, fashion is a good category. या कैन वी हैव अ लैपटॉप फॉर दिस? कैन वी ओपन योर प्लेटफॉर्म? Yeah. तो चलिए अब बताइए, मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे बिजनेस बनाना है. Right. तो कैटेगरीज ये आपने दिखा दी. ज्वेलरी आ गई. हाँ, ज्वेलरी है. जो आपकी टॉप सेलिंग कुछ है इसमें, वो कर रखा है आपने? ज्वेलरी है, मतलब डू यू पुट इट विद द टॉप सेलिंग काइंड ऑफ एन इंजन? It's a random Random? search. You come here, you upload a picture, रैंडम है. और boom. बट आप वो भी सजेस्ट कर सकते हो ना, जो टॉप है ना. टॉप 10. We are coming with that. अभी आ रहा है. तो मैं एज अ कस्टमर 22 साल का लड़का जो आपके साथ बहुत जल्दी काम करना चाहता है, तो आप मुझे वो बताओ ना जो टॉप चल रहा है. टॉप फैशन. अच्छा, अभी आप लेके आओगे. हाँ, लेके आओगे. यहाँ पे. हाँ, मे बी यू कैन से टॉप सेलिंग, ट्रेंडिंग कैटेगरीज ट्रेंडिंग वर्ल्ड एंड ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स. वो आप प्लीज मुझे बताइए, सो दैट मैं ना क्विकली टेस्ट ही कर लूंगा ना आपका. एकदम आपकी भी सेल बढ़ जाएगी शायद. बट आज मैंने जैसे ये देखा, क्योंकि ज्वेलरी मुझे समझ में नहीं आती. अच्छा, ये है जैसे ब्यूटी नेल है ना ये. वो नेल वाले खींच लिए मैंने, खूब सारे हैं. तो अब मैं चलो नेल्स बिजनेस शुरू करता हूँ, या फिर ये ब्यूटी स्पॉन्ज सेट, ये वो उसके लिए भी ठीक है जिसका एक दुकान है. आई एम जस्ट थिंकिंग कि मे बी आई टेक अ रेंटेड शॉप, आई क्यूरेट अ लॉट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म विच आर ऑफ अ स्पेसिफिक नीश. जैसे ब्यूटी एंड ग्रूमिंग के मैंने एक बजट बनाया 1 करोड़ का, राइट, या 10 लाख का, डिपेंडिंग ऑन माई श्रद्धा. मैंने उतने ही प्रोडक्ट बना लिए, राइट, है ना. ये वाली मैंने आईलैशेस मंगवा ली, एक आयल लगा लिया, एक मॉल में रेंटेड स्पेस ले ली, है ना. मॉल में रेंटेड स्पेस ले ली, आयल ले लिया, ये बहुत सारे इस तरह के ऑर्डर कर दिए और बिजनेस शुरू कर दिया. Exactly. या फिर ऑनलाइन पोर्टल बना लिया. कुछ यूनिक जो आप बता रहे थे वो बताओ, जैसे जो बहुत चल रहा है ग्लोबल वायरल प्रोडक्ट्स जो आप कह रहे थे, वो कैसे देखें? Anything like आप suppose ये Temo hot selling product है. Temo. Temo What is पे- Temo? Temo is a website, something similar to AliExpress, Club Factory. Sure. So, I mean, this is just for 162 rupees you will get in India here.
Okay, these kind of bands, These right? kind of Bangles. no, No, rings, It's rings. Okay, So I'll just give you a quick sure. view about the pricing, how it works. So 10 pieces, if you go, it will be for 1620. 1620 रुपए के. नहीं, अभी just अभी see the game. magic of bulk buying. सिर्फ 607 रुपए में आपको ये रिंग विद जीएसटी विद कस्टम्स मिल रही है, यानी 60 रुपए की पड़ गई एक रिंग. एक रिंग. अभी 162 की. Oh. आप ड्रॉप शिपिंग में स्टार्ट करो, हाँ. अंडरस्टैंड कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, अच्छा. उसके बाद बल्क बाइंग करोगे तो वहां पे प्री डिस्काउंटेड प्राइसेस ऑलरेडी हैं हमारे. बट ये 60 रुपए के हो गए कितने पीस? 10 पीस नहीं, 600 रुपए के 10 पीस हो गए. अच्छा, पहले 1620 रुपए के थे 10 पीस. 600 रुपए के 10. हाँ मतलब ठीक है. हाँ. बट यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं लिखा? नहीं, 2 to 59 पीस 162 गलत so नहीं है? अगर 2 to 59 पीसेस तक लेते हैं तो 162 पीसेस पड़ता है. 2 पीस लेने पे ये पड़ रहा है. श्योर. अगर आप एक पीस ले रहे हो तो देन द प्राइस इज 162. 162. तो होलसेल में रहे हो 162 Okay. से स्टार्ट होके 59 पीसेस तक है. अगर मैं इसको 60 पीसेस करता हूँ, लेट्स जस्ट गो टू 60 पीसेस, श्योर. you will see further discount in the prices. गॉट इट. So 48 rupees का पड़ गया ये ring. अभी 60 rupees समथिंग का था. ये मेरे हिसाब से थोड़ा अपडेट होना चाहिए. ठीक है. As a customer, I'll take your दिस शुड feedback. कम हियर. आई मीन Okay. मैं 22 साल का हूँ. हम्म. मेरे को ये 40 देखते ही मजा आ जाएगा कि यार 40 रुपए का एक पीस है. Right. क्योंकि मैं ये मैथ करूंगा, जैसे ही मैं ये बिजनेस बनाना चाहूंगा, मैं देखूंगा यार इस तरह की रिंग्स तो मार्केट में 200 की मिलती है. 160-40 रुपए का प्रॉफिट. नहीं, I'll अगर मैं definitely देखूं take it as a 48 आ feedback. गया और मैं 250 की बेचूंगा या 200 की बेचूंगा तो मजा आ जाएगा. Perfect. Just as a customer. I'll take it as a But this feedback is how and we'll I- implement. No, thank you. If it's useful. Yeah. बट ये अगर हो गया तो मैं इसका बिजनेस शुरू कर सकता हूँ. Right. है ना? ओके, गॉट इट. एंड द प्रोडक्ट्स कैन आल्सो बी इलेक्ट्रॉनिक्स. Anything. You just write anything over here. Okay. You'll get the results. सर्च बाय इमेज भी लिखा है आपने जो बोला था. इलेक्ट्रॉनिक्स. आई वांट टू चेक दिस एज अ कैटेगरी. ओके, these are cells again. These are These are smartwatches. smartwatches. Okay. Something mobile charger, wireless charger. Wireless charger. That's interesting. Okay, this is what? Bluetooth Probably speaker. Bluetooth speaker, outdoor, karaoke. So Oh, these wow. are the mics, and This this is pretty a interesting. Yeah, screen this holder. is very interesting. Let's build a business on this. That I want to start a Bluetooth speaker with a video. नहीं, video है इसमें क्या है? वो नहीं, फोटो video तो बड़ी नहीं अच्छी है. लग रही है. मोबाइल स्टैंड है. Okay. You can just चलो कुछ छोटा कर लें. कुछ भी जैसे तुम इनमें से बताओ. देख लीजिए. कौन सी कैटेगरी पकड़े? ये नेल्स वाला अच्छा चल रहा है आजकल, बहुत ट्रेंडिंग हैं? है. दिस इज गुड. नेल्स वाला है ऊपर. नेल्स. चलो नेल्स करते हैं. नेल, ब्यूटी नेल. इसमें एक्चुअली बिजनेस नहीं बन पाएगा ना? अभी एक ने फंडिंग उठाई 3 करोड़ की. नहीं, एक ही डिजाइन पे. नहीं, मल्टीपल डिजाइन है ना. अच्छा, इसमें डिजाइन मल्टीपल डिजाइन आएंगे. मल्टीपल है ना. चलो You can फिर. choose across the अच्छा, मैं अपने variation. सारे डिजाइन ढूंढ सकता हूँ. चलो 100 इनके मंगवा सकता हूँ. हाँ, 100 इसके आपने डाले. 100 इसके हो गया ऐड. ये ऐड हो गया. दूसरा डालिए आप. अच्छा, अब 100 इसके 100 मंगवा इसके लेते हैं. डाल लीजिए. चलो 500 मंगवा के देखते हैं. ठीक है. ठीक है, ये 100 हो गया. दूसरा डाल लीजिए आप. ये 100 डालता हूँ. ये इस तरह का डिजाइन. राइट. ठीक है, मतलब इस तरह से मैंने चलो 1000 मंगवा लूंगा. ठीक है. टू से कि कितने बड़ा धंधा बन सकता है. ठीक है, इतना ठीक है. बहुत है. 100 हो गया. राइट. ठीक है. नाउ यू चेक द प्राइस. 77,000. तो लाख रुपए में बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं? नेल्स का अपना D2C ब्रांड बना रहे हैं. बन जाएगा ना बन D2C जाएगा, ब्रांड? आराम से. चलो ठीक है. तो मेरा आ गया 32,000 का इन्वेस्टमेंट. राइट. सिर्फ, सर. जिसमें मैंने ये 400 यूनिट मंगवाए. अपना ब्रांड का लेबल लग सकता है. लग सकता है. वो तो इंडिया में लगा लूंगा. हाँ. आपने रिकमेंड किया, ये फ्री ब्रांड आएगा. हम्म. आप अपना एक ब्रांड लेबल लगा लो. Right. और 32,000 में भी बिजनेस शुरू कर सकते हो. Right. है ना? इसी तरह से आपके पास कितने ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो मैं खरीद सकता हूँ? जैसे कुछ तो देखने वाले थे. खरीदने वाले प्रोडक्ट्स कितने हैं आपके प्लेटफॉर्म? खरीदने वाले all which are transportable by air, which are light in weight. अच्छा. We have millions of product here. अच्छा, आप सी वाला भी करोगे बाद में सी कभी? वाला अभी भी है. अच्छा. स्टोर पे इंटीग्रेटेड नहीं है. It is all offline. अच्छा. Which we are doing right now, but we will soon come up with the C वाला on this. हाँ, उसको भी इस पे ही कर दीजिए इसी आप. पे होगा. It है ना? will be there. बढ़िया हो जाएगा. It will take some time. Sure. Maybe by next quarter we'll do it. हाँ, क्योंकि आपके इंपोर्टर के कंटेनर आने चाहिए भर भर के. Right. क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म पे तो लाइन लग सकती है तभी. जी. है ना? आप कितना एडवांस लेते हैं मुझसे, या पूरा ही एडवांस लेते पूरा हैं? एडवांस. 100% एडवांस का 100% धंधा है. advance, यहाँ right. तो आपने खेल गए आप. है So ना? price नहीं है ना. We are not putting any much of markups in this. अंडरस्टूड.
It is all basic. Like there is not much of markups which we are putting in this. हाँ, बट यहाँ पे स्केलिंग में प्रॉब्लम आएगी, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज एज अ बिजनेस ओनर मैंने अगर एक बार बिजनेस बना लिया, मेरा D2C ब्रांड चलने लगा, आपसे 10-10 करके मैंने एयर फ्रायर मंगवाए जी, मेरा ब्रांड चलने लगा 6-8 महीने में, फिर मैं जब बल्क पे जाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि मैं वो 100% एडवांस नहीं दूंगा मेरे को, क्योंकि चाइना जाके खुद ही डील करके 20% का एडवांस, 50% आफ्टर सप्लाई, जो रूल्स ऑफ द गेम होते हैं, है ना, मैं वो कर सकता हूँ आगे जाके, इजंट इट? राइट. तो वो मे बी आपके टर्म्स भी अगर उसमें भी आप आगे बना दो कि भाई 20 की जगह 30 मुझे दे दो, नेक्स्ट स्टेज पे थोड़ा ज्यादा, तो you can always make margins. We do that. We do that for for some of our customers. We are already doing it. I'm sure. Who are not new, who have already done businesses with us. So we already give this kind of facilities to them. And you can put it online. Exactly. As the time goes by. We are planning to integrate some NBFCs also with this. So they can do that. ठीक है. Now again, मेरे को एक प्लेटफॉर्म तो आपने समझा दिया कि मैं कैसे शुरू कर सकता हूँ. अभी भी मुझे अगर ये पता करना है, आपने जैसे एक वे तो बताया था कि मैं इंस्टाग्राम पे ढूंढने लगूं कि क्या चल रहा है वहाँ पे, और अगर कोई कर चुका है ये रिसर्च तो मे बी यू वुड नो व्हाट आर द 5 कैटेगरीज दैट आई कैन बिल्ड अ D2C ब्रांड टुडे ऑन. See, the most popular ones are the fashion में apparels is okay, but returns are high in that. So apart from apparels, you can go in wearable fashions. You can go with wallets. You can go with handbags. You can go with belts, scarves, watches. Watches are very popular nowadays. You can also go with sunglasses. Sunglasses are doing pretty well. We are selling more than 300 to 400 sunglasses every day. You can go with the pets categories. You can go. You can go with home and kitchen. New gadgets are there, electronic gadgets are there, mobile accessories are there. There are n number of products. हाँ, बहुत सारे बता दिए. हाँ, think in a way, एक नया iPhone लॉन्च हो रहा है आज, ठीक है, या 10 दिन बाद, बट आज आप उसकी एक्सेसरीज बेच पा रहे हो, ठीक है. यू जस्ट हैव टू लिस्ट इट, प्रमोट इट. करेक्ट. फोन लॉन्च हुआ, उससे पहले आपकी एक्सेसरीज के ऑर्डर्स ऑलरेडी हैं आपके पास. So you can kick off that also. Exactly. As a business. हाँ. See, the trend, you just have to analyze the trend. And if it is perfect, if it is in demand, then you can probably crack the things. तो ये मेरे को ना इतनी समझ नहीं है, अभी मैं दुनिया आपके जितनी तो देखी नहीं है, तो मुझे ना ये जो आपने बताया, ये ट्रेंड्स और ये आईफोन लॉन्च हो गया, ये एक ग्रोथ हैक आपने बताया कि जी आईफोन लॉन्च होना है, उससे पहले उसकी एक्सेसरीज ले लो, कवर्स ले लो, राइट, सब कुछ ले लो और वो कर लो. और इस तरह के ग्रोथ हैक्स बताइए ना, मेरे को तो बिजनेस बनाने के आइडियाज दो थोड़े से. See, internationally there are so many sites available. Niche Scraper is there. आप वहाँ से ट्रेंड्स देख सकते हो. Mina is there. वहाँ से आपको हॉट प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो ग्लोबली ट्रेंडिंग है. And obviously social media is there. YouTube is there. You can find these kind of products. Plus Google alerts लगा सकते हो. वहाँ से आपको पता लगता रहेगा क्या ट्रेंडिंग है, क्या पॉपुलर है. क्या लगाऊं Google alert? Google alerts में it could be anything like new launches. You can put a Google alert, demo, popular, trending, these kind of product, these kind of Google alerts you can put. And I also use that. I mean, पता अपने आप लगता रहता है. And based on that, if you're wanting to build it, exactly, then you'll build your. See, you have to have a mindset कि आपको सबसे पहले लाना है इंडिया में. लाने का जरिया हम हैं, बट क्या लाना है वो आपको पता होना चाहिए. Got it. तो जो आपका प्लेटफॉर्म है, बेस्ट किसके लिए है? Who's your exact TG? Anyone who is wanting to start something new, anyone who is already doing something but want to add a new category or a product to it to test probably. Housewives, they can start side business with us. They can sell on probably WhatsApp or social media. Any college student, any age group, the platform is open for anyone. Anyone who wants to start a business from home, they can start using the platform. And it is all free to use. We don't charge anything for usage. Usage मतलब?
मतलब आप यूज कर रहे हो, इट इज फ्री। सर्च कर रहे हो, सर्च प्रोडक्ट कर रहे हो, सर्च, यूज कर रहे हो, आप देख रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो। दैट इज मतलब फाइन। अभी 1.5 महीने 2 महीने के अंदर हमारे पास 16,000 से ज्यादा इमेज सर्चेस हैं। और अभी बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता, सिर्फ 11,000 रजिस्टर्ड यूजर हैं हमारे पास। करीब मेरे पास 40,000 से ज्यादा कीवर्ड सर्चेस हैं। एंड द डेटा इज गेटिंग पॉपुलेटेड, वी आर एनालाइजिंग एवरीथिंग व्हाट इज in demand in India, and we are probably then reversely working on that to find Figuring the better that out suppliers also. for that kind of products and put on the platform. ठीक है, ये तो अच्छी बात है। अब मैं जो बिजनेस बनाना चाहता हूँ, मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे तो देखा, मुझे को समझ में आया। मुझे थोड़ा कैंटन फेयर का गेम समझाओ। ये कैंटन फेयर क्या है, वहाँ जाना चाहिए क्या मुझे? मैं 22 साल का हूँ, मेरे पापा के पास थोड़े पैसे तो हैं, पैसे दे देंगे मेरे को चाइना घूम के आने के लिए, तो मैं कैंटन फेयर क्यों जाऊँ, क्या करूँ वहाँ जाके? कैंटन फेयर जाना चाहिए, आप प्रोडक्ट नए एक्सप्लोर करते हो वहाँ जाके, ठीक है। पूरा वर्ल्ड वहाँ पे आता है, दे सी द न्यू इन्वेंशंस ओवर देयर, दे सी द न्यू प्रोडक्ट्स इन द सेम कैटेगरीज ओवर देयर। अभी सपोज हैंड फैन का एक एग्जांपल लेता हूँ। अब जो पिछले साल हैंड फैन चल रहे थे, अब यहाँ पे जाओगे तो आपको शायद 10 नए डिजाइन मिलेंगे, ठीक है। यू शुड गो देयर, एवरीवन शुड गो देयर। दिस वाज जस्ट वन एग्जांपल, इन एवरी कैटेगरी यू फाइंड न्यू प्रोडक्ट्स ओवर देयर। एंड जो ट्रेंड है वो सबसे पहले चाइना में ही आता है, क्योंकि बनने वहीं आता है सबसे पहले, ठीक है। दीज गाइज दे अंडरस्टैंड एंड दे मेक इट क्विकली एंड इन अ गुड क्वालिटी। तो आप जाओ, समझो, देखो, रिसर्च करो प्रॉपर। एंड इन कैंटन फेयर आई वुड सजेस्ट प्राइजेस आर लिटिल एक्सपेंसिव, सो डोंट, एंड दे डोंट सेल ओवर देयर, ठीक है। आप जाते हो, प्रोडक्ट एक्सप्लोर करो, स्टडी करो, एंड आई वुड सजेस्ट कि आ जाओ, पूरा डेटा अपना रिसर्च करो, नोट्स बनाओ, फैक्ट्रीज के कनेक्ट्स लो, और शायद ऑर्डर अगर बहुत ज़्यादा नीड नहीं है तो मत करो। मतलब आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप वहीं पे खरीदना है, कि आप गए हो, क्या होता है एक इम्पल्सिवनेस होती है, मैं आया हूँ चाइना पैसा खर्च के, मुझे 10-20 लाख रुपए तो लगाने ही है, मत लगाओ। आई वुड नॉट रिकमेंड। फिर क्या करके आओ? आप सिर्फ एक्सप्लोर करके आओ। 2 दिन के लिए मत जाओ, 10 दिन के लिए मत जाओ, 15-20 दिन जाओ, अच्छे से घूमो, सारी मार्केट्स घूमो, कैंटन फेयर घूमो, बीच में ब्रेक्स होते हैं, वहाँ पे लोकल मार्केट्स हैं, वहाँ घूमो। यू विल सी द प्राइस डिफरेंस ओवर देयर इटसेल्फ, ठीक है। मार्केट्स घूमो, वहाँ पे बात करो, क्योंकि एवरी पर्सन वुड नॉट बी अवेलेबल, एवरी फैक्ट्री वुड नॉट बी अवेलेबल इन द कैंटन फेयर, ठीक है। वहाँ पे अच्छे बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, दोज आर सीकिंग फॉर लार्जर ऑर्डर्स, probably from larger companies. तो वहाँ पे प्राइसिंग अलग है, लोकल मार्केट्स में प्राइसिंग अलग है। सब जगह घूमो, मार्केट्स में भी घूमो, उसके बाद डिसाइड करो क्या कैटेगरी में जाना है, क्या प्रोडक्ट में जाना है। लोकल मार्केट मतलब वहीं पे मार्केट्स है, शेंजन में ही घूमो, शेंजन में घूमो, ग्वांगझो घूमो, कहीं भी घूमो, ईवू जाना है ईवू चले जाओ, वहाँ पे भी मिल जाएंगे सप्लायर। आप कह रहे हो कैंटन के बाहर भी देखो? ऑब्वियसली यस, कैंटन में तो देयर आर वेरी हैंडफुल ऑफ सप्लायर्स। अच्छा, इतना बड़ी फेयर में भी हैंडफुल है? हाँ जी, वहाँ पूरी एक स्टेट है जो एक एक चीज के लिए स्पेशलाइज्ड है, राइट। फोशान है, फर्नीचर के लिए स्पेशलाइज है, ग्वांगझो है, कपड़ों के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए स्पेशलाइज है, वॉचेस बहुत अच्छी हैं वहाँ पे। तो ईवू में ऑल मिक्स कैटेगरीज हैं, तो यू हैव, शेंजन में सारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इट इज लाइक आप वहाँ जाओ, देखो, एक्सप्लोर करो, तब डिसाइड करो क्या करना है। मैं बताता हूँ, जब हमने ये बिजनेस शुरू किया था ना, मैं चाइना गया, क्योंकि साइकिल का बिजनेस था पहले, और वो रिवोल्यूशन हो रहा था पूरा चाइना में, राइट। तो मैं और राशि, मैं नौकरी कर रहा था उस समय मोबीक्विक में, मैंने छुट्टी ली 10 दिन की, वो 1 हफ्ते वाली, 9 दिन खिंच गए, अगस्त 15 बीच में आ गया, एक जन्माष्टमी थी, तो 3-4 दिन की छुट्टी ली, क्योंकि मुझे ये बिजनेस समझना था, इंट्रीगिंग था। ये साइकिलें इतनी, वहाँ पे तो मिलियंस लगा दिए उन्होंने। $4 बिलियन की एक कंपनी थी ओफो, एक मोबाइक थी $2 बिलियन की कंपनी, साइकिल शेयरिंग की। मैंने कहा राशि, ये बिजनेस बनाना है, चलो। हम पहुंचे चाइना। अब उससे पहले, उस समय ना अलीबाबा भी खुला था, सब खुला था। उससे पहले मैं कम से कम 1 महीना सारे के सारे अलीबाबा पे जो भी साइकिल बना रहा है, जो भी स्मार्ट लॉक्स बना रहा है, सबके साथ ठक 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 करके मीटिंग सेट करी। और मेरा जो कैलेंडर होता था वहाँ पे चाइना में, मैं कैंटन फेयर तो तब पता ही नहीं था मुझे क्या था, मेरा कैलेंडर दिन में 4 मीटिंग, हम मेट्रो में बैठते थे,
एक कहीं जा रहे हैं, फिर एक तियानजिन के कहीं जा रहे हैं, तियानजिन पहुंचे हम। वो दुनिया का सबसे बड़ा साइकिल मैन्युफैक्चरिंग है। वहां पे एक इतनी बड़ी फैक्ट्रियां देखी हमने, हमारी आंखें खुल गई। किलोमीटर भरी फैक्ट्रियां साइकिलों की, और सब में साइकिलें लगी हुई हैं ऑरेंज कलर की। वो मोबाइल की साइकिलें जाने वाली थी। हम सोच रहे हैं क्या बिजनेस है यार, इतनी साइकिलें लगा सकते हैं हम। मतलब फैक्ट्री में भरी हुई है, सड़कों पे आप जा रहे हो, मेट्रो स्टेशन भरी पड़ी हैं साइकिलें। एक मेट्रो स्टेशन पे 500 साइकिल्स, 3 ब्रांड्स की, एक येलो ओफो, एक ऑरेंज मोबाइक और एक तीसरी हेलो बाइक ब्लू का। यही बिजनेस बनाना है। 6 महीने बाद वो बिजनेस फेल इन इंडिया। हम 800 साइकिलें लेके आए चाइना से, इंपोर्ट किया। हमारी इतनी प्रॉब्लम आई, कस्टम अटक गया भाई साहब, 1 महीना लॉन्च डिले हो गया। सब किया, बिजनेस भी लॉन्च किया, और जो हमने पापड़ बेले उस समय, राइट। बट I think it was such an amazing learning experience to be there. Right. I think every youngster who wants to build a business and still not yet figured out, एक ट्रिप कैंटन फेयर या चाइना का मार के आओ, आंखें खुल जाएंगी। एनर्जी आती है ना वहाँ देख के, आंखें खुल जाएंगी, मोटिवेटेड। करेक्ट, कि हो क्या रहा है, कोई बुराई नहीं है, देख के आओ, एटलीस्ट आंखें खोलो। ट्रैवल तो मतलब है ही रीजन ये कि आप दुनिया जाके देख के तो आओ, वहाँ चलती कैसे। लास्ट ईयर व्हेन आई वाज देयर, आई सॉ सो मच यंगस्टर्स कमिंग देयर, घूम रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं। आई मीन इट वाज सो, आई मीन आई फेल्ट सो गुड कि लोगों को कुछ करना है यार। करेक्ट, बहुत अच्छा लगता है। और नॉट ओनली इंडियंस, सारे वर्ल्ड से आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, यंगस्टर्स आ रहे हैं, 20-22-25 साल के बच्चे आ रहे हैं। वो घूम रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। कैंटन फेयर इज ऑब्वियसली नॉट फॉर बाइंग, ठीक है। वहाँ पे कोई सैंपल भी नहीं देता आपको, ना आप खरीद सकते हो वहाँ पे, ठीक है। वहाँ सिर्फ आप प्रोडक्ट देख सकते हो एंड मेक कनेक्शंस, राइट, मेक कनेक्शंस, वेरी राइट। करेक्ट, एक्सचेंज कार्ड्स। आई थिंक लेट्स मेक द प्लेबुक ऑफ हाउ टू गो टू कैंटन फेयर। इजी कैटेगरीज कौन सी है चाइना से लाने के लिए? इलेक्ट्रॉनिक्स, गेम्स, टॉयज? टॉयज तो टफेस्ट है। Oh really? हाँ, क्लोथिंग, हाँ, क्लोथिंग, फैशन में फैशन एक्सेसरीज आर इजी, मोबाइल एक्सेसरीज आर इजी। Okay. So which are the easiest 5 categories and which are the toughest 5 categories to start a business from China? See, easiest are many. Toughest, I'll tell you. Like let's start with that. Toys is now toughest. Electronics with battery is getting tough, and drones is toughest. Shoes is also tough because in many categories BIS is applied now. Shoes is also tough. Yeah. Cosmetics is tough. Food items are tough. Rest all major things are okay. But don't you think it's counterintuitive to the vision of being Atmanirbhar? What are your take basically? What is your take कि भाई हमें इतना चाइना import promote करना चाहिए या नहीं? नहीं, देखो, आई एम नॉट प्रमोटिंग जस्ट ओनली बी डिपेंडेंट अपॉन चाइना, बट what we are lacking is of brands. We don't have much of brands in India as compared to other countries, especially China, US. Right? आप स्टार्ट करो, समझो किस चीज़ में ब्रांड बनाना है, तो फिर यहाँ पे बनाना शुरू करो, यहाँ बनवाना शुरू करो। नॉट फुली डिपेंडेंट अपॉन चाइना, बट एटलीस्ट स्टार्ट विद दैट। कम से कम रिस्क से स्टार्ट तो कर सकते हैं हम। ब्रांड बनाएंगे, अब बहुत सारे ब्रांड्स हैं ऐसी जो स्टार्ट वहाँ से करा है, उसके बाद अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और यहाँ पे बड़ा काम कर रहे हैं। बट एक स्टार्ट मिलता है, आपका कैलकुलेटिव रिस्क है उसमें, ठीक है। थोड़ा सा पैसा लग रहा है, अगर नुकसान भी हुआ 5-10 लाख का हुआ, फैक्ट्री लगाओगे पहले ही करोड़ों रुपए इन्वेस्ट नहीं करने, ठीक है ना। तो बिल्ड ब्रांड्स इन इंडिया, एंड आई एम ऑल्सो लाइक वेरी मच इन दिस फेवर कि इंडिया में ही काम होना चाहिए। बट एटलीस्ट आप ट्राई करो, शुरुआत वहाँ से करो, उसके बाद यहाँ पे जो जो चीज़ें मिल रही हैं, जो आपको समझ में आना चाहिए कि किसके अराउंड आपको ब्रांड बनाना है, फिर यहाँ बनाओ। Can you give me an example of a few businesses which are built like this? So many. Boat is there. I mean, this probably started from China. I saw one reel. Aman was saying that they were importing from China earlier. और उसमें भी दिक्कत कुछ नहीं है, मंगाने में बहुत लोग हैं. There are so many. Everyone started from there. So boat as a business, I think, even it's a controversy or what, but yeah, initially you're saying. Yes. I heard in an interview he was saying himself. So basically, a business like boat can also be built, right? Figuring out the path to build a brand from China, right? And then slowly try to Indianize it, at scale. Yes, that can be a playbook. Yes, for a lot of people, and which is why
going to Canton Fair, you can figure that boat out for you. Right. That what is your product, because there are millions of products in a Canton Fair. Exactly. And you can find the right product, build the brand here, scale it up, create relationships first with China, and then slowly Indianize it. Exactly. Is the way that we are trying to ask people to build big business. There are so many categories. Like recently, I just forgot to mention laptop bags, premium laptop bags, backpacks. They are in demand a lot. बहुत अच्छा चल रहा है. Wow. बहुत So you अच्छा can create a laptop brand. Right. Laptop bag, sleeves, whatever. Yeah. आप देखो, product quality is good, and these factories, they are okay to make for your brand also. And with smaller MOQs also. Like That's it's not कि आपको 1000 पीस चाहिए. 100 पीस, 200 पीस भी आपके ब्रांड में बना के दे देते हैं. Wow. हाँ. In your brand. In your brand, yes. Wow, that's amazing. So and why not start with that? Slowly and gradually you get the design developed in India and you get the manufactured here. आप कपड़ा यहाँ पे मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होती है, क्वालिटी आपको पता है कैसी चाहिए आपको. आपके कस्टमर्स ने आपको बता दिया कि मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है आपकी, तो यहाँ पे डेवलप करो, यहाँ बेचो. Correct. No, I think it's a great playbook for anyone to start a business. Figure out one category. Maybe if it's razors, right? Maybe it's a earbud, right? It can be something nice like a mug, right? Figure that brand, the category out. Right. Going to China. Figure out all the suppliers. Canton Fair could be one way to find that section within Canton Fair, which is only about these mugs, right? Or which is the section which is only about wearables. Right. Figure out your niche, create a relationship with at least 10 of those people who are doing that in Canton Fair. Come back, build your business plan, build your brand, create that MOQ of maybe 1,000, 2,000 orders as per your investment. Create a marketing plan, meta ad plan, or a website plan, which can now be built on Claude very quickly. Right? And just go off with your business at scale. And we come here in between. If you want to have a smaller quantity. That's a good plugin. That's a good plugin. If you want to try with small quantities, yes, say 5 or 10 or even 1. Correct. Of the same product. Yeah. Probably from the same factory also. You can connect with us. You can always be the bridge. Yes. भाई आप तो ये कह रहे हो कैंटन फेयर में मत जाओ. मैं तो कह ही रहा हूँ. हमारे साथ ही प्रोडक्ट सर्च कर लो, इमेज सर्च कर लो और वही थोड़े बहुत मंगवा के धंधा शुरू कर. राइट. उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस हो तब जाओ. नेक्स्ट कैंटन फेयर लग रहा है अक्टूबर में. बचा रहा हूँ. हाँ, मैं तो उतने में आपको मार्केट टेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ. करेक्ट. क्या आप उतने में मार्केट टेस्ट कर लो, मेटा एड पे खर्चा करो, वेबसाइट शॉपिफाई पे बना लो या कहीं भी बना लो. करेक्ट. वहां टेस्ट करो. आप 2 लाख रुपए कैंटन में जाने के लिए पूरा चाइना ट्रिप पे खर्च हो गया. अभी इस टाइम इट इज वेरी एक्सपेंसिव. होटल्स, फ्लाइट्स आर ऑल डबल्ड. इधर यू प्लान अर्ली. ठीक है, 2 महीने पहले प्लान करो. अगर अभी जाना है तो अभी जा ही नहीं सकते, वीजास में चैलेंजेस हैं. तो बेटर ट्राई नाउ. Correct. And for the next Canton Fair, which will happen in October somewhere, उस टाइम पे जाओ. You will be much more confident about the category which you want to work with and the products which you are looking for. Correct. और जाके try करो. No, I think one more thing that I would want to talk about, because it's very interesting experience and you can add to it, that doing business with Chinese people is very interesting, right? And I've really enjoyed some, क्योंकि मैं जब पहले ऐसे ही चला गया नौकरी करते हुए, वहाँ पे तियानजिन गए पहले, फिर वहाँ पे एक और थी कोई जगह वूशी जहाँ पे ये स्कूटर्स वगैरह बनते हैं और इलेक्ट्रिक बनती है बाइक्स. शेंजन गया मैं बहुत सारी IoT फैक्ट्रीज में. तो उनका क्या होता है, जो मेन, एंड यू वुड नो, जो मेन बंदा होता है, जो CEO या MD होता है, इतनी बड़ी साइकिल फैक्ट्री का भी, हमें टॉप बंदा मिला. उसने अपने केबिन में बुलाया. उसकी एक टेबल थी, उसने अपनी टेबल पे नहीं बैठाया. उसने एक साइड टेबल होती है जो ऐसे राउंड सी होती है, उस पे बैठाया. उस टेबल पे उसने चाय बनाना शुरू कर दिया. तो उसने पूरा अपना हीटर ऑन किया और उसने वो अपनी ग्रीन टी निकाली. इतनी छोटे छोटे कप लगाए और वो उसने डालना शुरू किया. पूरी मीटिंग में आपने शायद 5-10 बार पिया होगा. हाँ, वो भरता रहता है. जैसे ही मैं पी लेता हूँ, फिर वेरी गुड, वो फिर से भर देता था. और वो बात करता रहता था, बिजनेस करता रहता था भाषा में, चाहे वो टेलीप्रॉम्प्टर बैठा हो, बट वो बात करते और खुद सर्व कर रहा है आपको. खुद ही सर्व कर रहा है हमेशा. द मेन बिजनेस ओनर सर्व्स एनी कस्टमर हु वॉक्स इन हिज फैक्ट्री. यहाँ पे आ गए तो मैं ही. और एक और मुझे ग्रोथ हैक पता चला कि वो चाय तब तक बढ़ता रहेगा जब तक आप कप उल्टा नहीं रखोगे. ये तो शायद 1-2 बार जाने के बाद पता लगा कि नहीं तो वो
उनका काम है कि वो सर्व करते रहेंगे. And they offer fruits, fresh Yeah. fruits to you. Correct. Fruits खाओ बैठे हुए 2 घंटे बैठो 3 घंटे बैठो आप Yeah. fruits आपके पास होंगे Correct. and you eat. Yeah, I mean, it's all healthy atmosphere there और वो अच्छे से डील करते हैं आपकी सारी queries solve करेंगे. That's true. And Correct. these guys, they know how to do business actually. And one more very interesting thing that I see in Chinese entrepreneurs or these factories also, always your sales spock will be a woman, Yes. will be a girl. Yes. They will, and they are sharp in their sales skills. Right. They will do all the, तब वो टेली क्या चलता था, एक चाइनीज ऐप होती थी, WeChat. WeChat चलता था और एक और चलता था, 2 होती थी. हाँ, WeChat पे WeChat हम ही बात था. करते थे. हाँ. तो वो अपना जो भी मीटिंग करेंगे, always a girl, she will come to pick you from the metro station, take you to the factory, show you the entire factory, take you to the MD's office, have the tea and then drop and then deal with you Right. once you're back in India. Always the sales will be taken by adept girls, Yes. which is a huge scope for India. Right. To learn कि भाई हम women को, they are great salesmen. Right. Women are amazing. सारी bargaining तो women ही करती है इंडिया में, हाँ. right? So they are amazing in negotiations. Yes. So amazing entrepreneurship skills, and that is some things to learn from China business. A lot. I'm talking about business, right? They're smart businessmen They are smart. They are really in their smart. scale, right? And obviously, And they are, I mean, they specialize in a lot and they put everything into that manufacturing of a product which they are doing. And they give the best. correct. Because they are probably serving entire globe. True. No, absolutely. No, I think in business, obviously we keep learning from the globe, right? Yes, US yes. also teaches us a lot. A lot. Europe teaches us differently a lot, right? And India, Singapore teaches us a lot of financial, learning. And obviously, the business to हमें China teaches us this. सीखना बहुत जरूरी है हर जगह से, which is Japanese teaches us, the kind of Six Quality. Sigma and quality and, execution with the right T to every word. So a lot to learn global businesses, and thankfully I've been a part of learning, dealing with so many people. But अब आते हैं मैं वही 22 साल का लड़का बन गया हूँ वापस. अब मुझे ना ड्रॉप शिपिंग समझना है. बहुत रीलें देखी है मैंने जी, है ना, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस. क्या आज 2026 अप्रैल में जब मैं बैठा हूँ, ड्रॉप शिपिंग इज स्टिल एन अपॉर्चुनिटी, और है तो क्या है, बताइए प्लीज. ड्रॉप शिपिंग इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बट यू हैव टू डू इट राइटली. अभी क्या हो रहा है, जो इंडिया में प्लेटफॉर्म्स हैं, सी अली एक्सप्रेस वाज बैंड लॉन्ग बैक, लाइक वी डिस्कस्ड अर्लियर, 6 साल पहले बंद हो गया. पहले ड्रॉप शिपिंग क्या है समझा दो. ड्रॉप शिपिंग मीन्स के आप प्रोडक्ट मार्केट कर रहे हो, सिर्फ आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं है, आपने किसी सप्लायर से कनेक्ट करा, उसके पास सपोज कपड़े का है सप्लायर, वो उसने कपड़े आपको कैटलॉग दे दिया, आपने वो प्रोडक्ट को मार्केट करा, आपके पास ऑर्डर आया, आपने वो ऑर्डर सप्लायर को दिया, वो सप्लायर ने कस्टमर को डायरेक्टली शिप कर दिया. 500 का प्रोडक्ट था, आपने 1000 में बेचा, आपके पास 500 रुपये मार्जिन अपने पास आ गया. तो आपने बस बैठे बैठे बिना किसी दुकान खोले, बिना कुछ करे, एक सप्लायर को बोल दिया, भैया मैं एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, ये तेरे प्रोडक्ट में यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ, अपना मार्जिन दिखा के ऑर्डर आएगा, आपके पास आएगा, आप कस्टमर को भेज देना, मार्जिन मेरे पास आ जाएगा. ठीक है, मैं आपको पे करता रहूंगा, कि मैंने तो पहले ही आपको पे कर दिया. आपका मार्केटिंग एक्सपेंस लगा, सपोज 200 रुपये मार्केटिंग एक्सपेंस लगा, 300 रुपये आपको बच गया, जेब में आ गया. दिस इज ड्रॉप शिपिंग, जिसमें आप प्रोबेबली एसेट लाइट मॉडल पे काम करते हो. बिल्कुल. स्टॉक भी नहीं रखना आपने, मैनेजमेंट भी नहीं करना, सब कुछ वो सप्लायर मैनेज कर रहा है. ठीक है, अब इस तरीके का काम चल रहा है इंडिया में. कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि पहले जो वर्ल्ड वाइड ड्रॉप शिपिंग शुरू हुआ था तो वो अली एक्सप्रेस से शुरू हुआ था, आपको पता होगा. ठीक है, आज भी इंटरनेशनली सब अली एक्सप्रेस यूज करते हैं, और भी प्लेटफॉर्म्स डेवलप हो गए, सीजे ड्रॉप शिपिंग वगैरह हैं, और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो ड्रॉप शिपिंग प्रोवाइड करते हैं, बट मेजरली अली एक्सप्रेस है जिससे लोगों ने शुरू करा, सीखा. हमने भी वहीं से सीखा, शुरू करा. बट 6 साल से इंडिया में बैन है, अब नहीं चल सकता, इंडिया में प्रोडक्ट नहीं आता, अली एक्सप्रेस खुलता भी नहीं है इंडिया में. ड्रॉप शिपिंग करो, स्टार्ट करो. अली एक्सप्रेस क्यों चलता था? क्योंकि वहां पे इतनी बड़ी कैटलॉग है, आप कुछ भी ढूंढ सकते हो, आपकी पसंद का ढूंढ सकते हो. अनलाइक इंडिया में जो ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म्स है, वहां पे 2-4 हज़ार प्रोडक्ट हैं मैक्सिमम. कौन से हैं? वो होम किचन एंड ऑल कुछ हैं वेबसाइट्स. एक अभी रिसेंटली बंद हुई है, केम टू नो अबाउट इट. क्यों बंद हुई? Might be their operational challenges. Achha. I mean, what I understand, they had some other businesses which were doing pretty well, so they stopped this. But ऐसे हैं इंडिया में भी कोई बड़े ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में जो आप बोल सकते हो? कोई बात नहीं,
बताना तो चाहिए लोगों को, एजुकेट कर रहे सी Roposo was there. Roposo अभी रिसेंटली बंद हुआ है, हैं। 1st of April को ही बंद हुआ है. Roposo was the biggest dropshipping platform in India. They were somewhere like what I have got information, they were doing around 1 lakh of orders every day. और वो रिसेंटली बंद हुआ. तो मैंने किसी से सुना है लाइक ऑपरेशनल चैलेंजेस भी थे. प्रॉब्लम वही है कि अगर वहाँ पे 500 प्रोडक्ट हैं तो वो 500 प्रोडक्ट ही इंडिया में सारे ड्रॉपशिपर्स के लिए अवेलेबल हैं. तो प्राइस वॉर होता है. आप 10 रुपये सस्ता बेच रहे हो, दूसरा 10 रुपये महंगा बेच रहा है, तीसरा और 10 रुपये सस्ता बेच रहा है. तो कस्टमर्स को वही प्रोडक्ट अलग अलग प्राइस पे दिख रहा है, अलग अलग क्रिएटिव पे दिख रहा है, और कस्टमर वही प्रोडक्ट 4 लोगों से ऑर्डर करता है. जो डिलीवरी पहले हो गई वो रख लेगा, बाकी तीनों आरटी हो जाएंगे. ठीक. और क्वालिटी नहीं मैच हो पा रही है. वेयर इन अभी जो अली एक्सप्रेस करता था, आप वहां जाओ, आपको जो पसंद आ रहा है वो प्रोडक्ट उठा के डाल लो. वहां पे करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं. तो दिस एक्चुअली इज ड्रॉप शिपिंग. आपकी पसंद का प्रोडक्ट आप बेचो और अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स लिस्ट करो, बेचो, जिसमें आपको मार्जिन्स मिल रहे हैं. अनलाइक जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके पास तो बहुत लिमिटेड कैटलॉग है, वही सब लोग बेच रहे हैं. नहीं तो मुझे आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस समझा रहे थे जी कि मुझे तो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस आज करना चाहिए या नहीं. पहले तो करना चाहिए. हाँ. कैसे शुरू करूं? आप लाइक आई सेड अर्लियर, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो, नीश आइडेंटिफाई करो, प्रोडक्ट सर्च करो. फॉर एग्जांपल इंपोर्टर पे आप आए, आपने कोई प्रोडक्ट देखा बाहर से, Pinterest पे कोई प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा, आपने वो प्रोडक्ट इंपोर्टर पे सर्च करा, आपने वो इंपोर्टर पे को अपने शॉपिफाई स्टोर से कनेक्ट करके प्रोडक्ट सिंक करा, मार्केटिंग करो. मेटा में 500 रुपये का बजट लगा लो, 200 रुपये का बजट लगा लो, टेस्ट रन करो. एक टारगेट रखो कि मैं 50 ऑर्डर 40 ऑर्डर लूँगा, वो मंगाऊंगा, वो फुलफिल करूंगा. उसके बाद देखूंगा कि कितना चल रहा है, कस्टमर्स को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, कस्टमर से फीडबैक लो, प्रोडक्ट अच्छा है नहीं अच्छा, और साइमल्टेनियसली 4-5-6 प्रोडक्ट्स पे ट्राई करो आप. ठीक है. उसके बाद यू विल अंडरस्टैंड कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट चल रहा है. वो प्रोडक्ट को आप स्केल करो, स्टॉक में रखो. देर आर मल्टीपल वेज. आप साइमल्टेनियसली आप Amazon पे भी कर सकते हो, मिंत्रा पे भी कर सकते हो. देर आर मल्टीपल मार्केट प्लेसेज ऑल्सो. फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट बिल्डिंग योर ब्रांड अक्रॉस दैट कैटेगरी और प्रोडक्ट. श्योर. अब अगर मेरे पास 50,000 रुपए हैं, मैं क्या बिजनेस बना सकता हूँ? कुछ कैटेगरीज या फिर कुछ प्रोडक्ट्स बताइए. मेरे पास 50,000 रुपए हैं, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मेरी हेल्प करिए, क्या बिजनेस बनाऊँ? तो फॉर एग्जाम्पल हम घड़ियों का बिजनेस ले लेते हैं. ठीक है. स्मार्ट वॉचेस तो बहुत पहले से चल रही हैं. आप दूसरी वॉचेस लो. अभी काफ़ी अच्छी वॉचेस के ब्रांड्स बड़े बड़े फाउंडर्स लॉन्च कर रहे हैं. तो सिमिलर ब्रांड्स आप लेकर आओ, सिमिलर वॉचेस के डिज़ाइंस आप लेकर आओ. ठीक है. और बेचो. देर आर वेरी चीप. 1,000-2,000 रुपये में घड़ी आराम से बहुत अच्छी ऑटोमेटिक वॉच चाइना से मिल जाती है. ठीक है. विच इज़ वेरी लाइट इन वेट ऑल्सो, ईजिली ट्रांसपोर्टेबल बाय एयर, कोई कंप्लायंसेस का प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. पैकिंग अच्छी सी यहाँ डिज़ाइन करो, इंडिया में मिल जाती है पैकिंग. स्टिकरिंग करो, लीफिंग से आप अपने बॉक्सेस बनवा लो, कुछ भी यहाँ डिज़ाइन करो, घड़ियाँ मंगाओ, बेचो. देर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ डिज़ाइन अवेलेबल है. हर प्राइस रेंज में 5,000 रुपये का भी है, 500 की भी है, 200 की भी है घड़ी. आप ट्राई करो. आपके कस्टमर्स को जो अच्छा लग रहा है डिज़ाइन, वो बल्क में रखो, बेचो. 50,000 तो मेरे को चाहिए ही नहीं, किसी को भी नहीं देने 50,000. आपको सिर्फ मेटा पे और गूगल पे लगाना है. वो तो सारा ड्रॉप शिपिंग में ही हो जाएगा. राइट. तो अगर मुझे एक वॉच ब्रांड खोलना है, तो मैं देखूंगा मुझे किस तरह की 3 वॉच कैटेगरीज मिल रही हैं. राइट. चाइनीज प्लेटफॉर्म्स और विच एवर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स. Pinterest, I decide my 3 designs. Right. I figure out my brand. I bring those, maybe 100 each or 50 each. I create a brand of it. Do an amazing packaging in India. Probably no need to build a upfront buy also. हाँ, मतलब खरीद भी नहीं, मतलब तो बता आपको दिया, खरीदना ही नहीं है, आपको ड्रॉप शिप ही हो जाएगा. आपको सिंपल करना है. सिर्फ ब्रांड ही बना. अब आप खरीदोगे तो आप 10 SKUs ले लोगे ना, 50 ले लोगे. नहीं, मैं तो 3 ही बोल रहा हूँ. हाँ, 3 भी. मैं कह रहा हूँ लो ही मत. आप 100 SKUs डालो. श्योर. उनकी ऐड चलाओ. हाँ, ठीक है. बस ऐड चला दो, फोटो लेके प्रॉपर क्रिएटिव्स लो, वो वहां पे इन्वेस्ट करो. आप प्रॉपर क्रिएटिव लैंडिंग पेजेस अच्छे बनाओ, वेबसाइट अच्छी बनाओ. वो लर्निंग से ही आएगी, या तो खुद लर्न करके बनाओ. यूट्यूब पे बहुत वीडियोस है, आप आराम से बना सकते हो. किसी को 2-5 हज़ार रुपए देके किसी प्रोफेशनल से फटाफट बनवा लो. ठीक है. और इंपोर्टर से अगर कनेक्ट कर रखे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी कैटलॉग सिंक हो जाती है सारी. आपको जो यहाँ प्रोडक्ट पसंद है वो पुश हो जाएगा शॉपिफाई पे. करेक्ट. आप सिर्फ मार्केट करो.
मार्केटिंग करके जो एड से रिजल्ट आ रहा है, जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो फुलफिल कर देंगे हम। कस्टमर से बात करो, क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसी तरीके के फिर सिमिलर डिज़ाइंस और डालो। या इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करके यहाँ पे रखो स्टॉक और फिर पुश करो। ऑब्वियसली जितना फास्टर डिलीवरीज होंगी उतना आपका प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ेंगे, उतना कस्टमर सेटिस्फाई होगा। तो बेसिकली आपके पास अगर 2 लाख रुपए हैं जो कि आप पापा मम्मी से मांग सकते हो, बहुत सारे लोग तो जो पॉडकास्ट सुन रहे हो मांग सकते होंगे, 2 लाख रुपए में आप 1500 रुपए की एक बढ़िया क्वालिटी की ऑटोमेटिक वॉच फिगर आउट कर सकते हो। राइट। आपके पास 133 वॉचेस आ जाएंगी, 133। आप बेसिकली उस पर अपना बढ़िया सा ब्रांड लगाओ, उसको करीब 7,500 का बना दो ब्रांडिंग के साथ, अपने अच्छे वीडियोस के साथ, अपनी पॉलिश के साथ, अपनी फिनेस के साथ 7,500 का बना दो। मैं एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल दिखाइए प्लीज। और फिर उसको बेचना शुरू कर दो ब्रांड बना के। जब आपकी 133 वॉचेस आई हैं, 7,500 माइनस 1500, आपके पैसे बच गए 6,000 रुपए। आप 4 गुना वॉचेस खरीदो अब और बेचो फिर। बन गया वॉच ब्रांड, है ना? अरे वाह, लेके भी आए हो। लो जी, वॉच का धंधा तो आज ही बना दिया तुमने। ब्यूटीफुल। अरे वाह, ये देखो जरा, दिस इज नाउ वी आर बिल्डिंग अ वॉच ब्रांड गाइस। डेनवोजी दिस इज बाहर का है, बाहर का ही ब्रांड है ये, मतलब एक तरह से चाइना में गया। वाओ, अमेजिंग। सो ये इज ब्यूटीफुल यार। हॉलोलुक्स समवेयर अराउंड 2000 bucks। 2,000 रुपए की, 2,000 रुपए की, एंड इट्स ऑटोमेटिक विद अ beautiful dial, very sexy dial, by the way. There's an amazing packaging, right? Obviously this is in China. No, it is in English also. English में भी है। मतलब आप तो फिर हिंदी और अपना ब्रांड बनाना है ना। हाँ, तो it can be done here itself. Correct. These are the small Maybe things which can be done. I want to make a brand called Rama. रामायण आ रही है, तो मेरे को एकदम से वो आ गया। And you know, if Rama would have been there, this is the kind of watch that he would be wearing, a mythological category, right? With traits of, you know, that, and you build a brand, right? Which could be Rama or whatever, right? And create a nice packaging like this, right? Put it up here, start selling, right? 2,000 रुपए की एक, 2,000, and you can, the investment is in the brand now, right? कि मैंने अगर ब्रांड में जान लगा दी तो मैं इसको चाहूँ तो 15,000 का भी बेच सकता हूँ आराम से। It's all in me now. Right. How big a brand that I can create. I can sign up someone as a celebrity who can be, you know, on an equity model, like a lot of brands are doing. Exactly. Right? That can be an amazing business hack. Wow. Do you have anything else? ये बड़ा interesting लगा मुझे। एक और brand बनाते हैं ना? Let's make it for the people. Because हमें लोगों के businesses बनाने हैं। ये देखिए आप, काश से आकाश का काम ही है। हाँ। Wow. Now this is a microphone called Technology for Superior Calls. It is a earbud, so which has a screen also. Oh, this is crazy now, right? A new category to be created. Yeah. Now ये अगर मैं गया चाइना, मेरे को लगा कि कुछ interesting है. This is a very interesting earbud. Now we're creating a new earbud brand. Right. Wow. Have you seen an earbud with a screen on it? Just slide it up. Slide it up. Wow. It switches on. Can you switch it on for me? Because the demo has to work for the audience. Yeah. But demo तो सबके फेल होते हैं. Steve Jobs का भी हुआ था. Elon Musk का भी हुआ था. ये चल गया. तो हमारा भी फेल हो गया. तो अच्छा है. तो अब हम बना रहे हैं एक एयरपॉड ब्रांड जिसमें की स्क्रीन है. स्क्रीन वाला ईयरबड. मैं तो ये बिजनेस आज बना लेता अगर मैं सिर्फ नहीं बना रहा तो. So इसमें फोटो में क्या आता है? You get multiple features in this. Oh wow! It Bluetooth possibly connectivity. Has a Bluetooth connectivity and some music. Bluetooth is obviously maybe there. the music. Music is if there. I have in an music. iPad Yes, kind of yes, iPod kind of a thing in this. You can so put my earpod. You can put in that. Games are there. So a photo wala earpod, right? I think AirPod. so. Battery. Yeah, battery might be low.
but it's an amazing packaging. I get this product. And I get probably you it. can paste your stickers here initially, Yeah. and moving forward, you can get the box Get your brand developed. on it. Yeah, Yeah, और थोड़ा तो आप इन्वेस्ट करके ये भी कर सकते हो. ये भी कर MOQ पे सकते तो हैं. वो भी हो जाएगा. MOQ पे हो मैं कह रहा हूँ जाएगा. अगर थोड़ा हाँ, बड़ा हाँ. करना है तो चाइना जाके See, भी ढूंढ के अब ये एक MOQ पीस, का game सपोज खेल ये एक सकते पीस आया है, Correct. यू कैन टेस्ट इट. हाँ, on through your platform आप Right. टेस्ट कर लो. उसके एक बाद आप मंगवा बल्क लो, में मंगा लो. स्केल करो. अगर पहले से ही सोच के बैठे हो, हाँ. पहले ही जाके क्रैक करके कर, हो जाएगा. मतलब both options are Both available options are there. for the consumer. But हम्म. दो businesses हमने बना दिए यहाँ पे. एक अमेजिंग वॉच ब्रांड और एक फोटो वाला Right. ईयरबड, हाँ. राइट, which are great businesses to be built in India. I think इससे ज्यादा तो हम मदद ही नहीं कर सकते अपनी ऑडियंस की, अगर बिजनेस अभी भी नहीं बना पा रहे लोग. See, अभी हमारे दिमाग में माइंडसेट ये है कि 2 4 5 प्रोडक्ट से काम स्टार्ट करते हैं, राइट. बट वो 2 4 5 प्रोडक्ट्स क्या हैं, वो आपको अच्छे लग रहे हैं, कस्टमर्स को अच्छे लगे नहीं लगे हमें क्या पता. प्रोबेबली दिस मग यू लाइक, बट मेरे को शायद नहीं पसंद. ठीक है, इट कुड बी अ चांस. करेक्ट. तो व्हाट आई सजेस्ट एंड व्हाट दिस सजेशन इज बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस. वेरी गुड. कि आप प्रोडक्ट्स को भरो, कस्टमर्स को ऑप्शंस दिखाओ. ठीक है, अब ये ईयरबड्स है, ऐसे और 1000 ईयरबड्स होंगे, 500 ईयरबड्स होंगे. आप Correct. कस्टमर्स को दिखाओ, श्योर. कस्टमर्स जो खरीद रहे हैं उनसे बात करो, उनके फीडबैक्स लो. उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है. Correct. उसको ब्रांड बनाओ. या मतलब rather than maybe this फोटो वाला नहीं चाहिए किसी को, कुछ हो और सकता है ये नहीं चाहिए, 5 तरह के ले आओ. हाँ, हो सकता है उसको ये प्राइस नहीं समझ में आ रहा, वो 5 को बोलेगा टेस्ट यार करो. हाँ 5 या को वॉच टेस्ट में भी करो. 2-3 तरह की ले आओ. एग्जैक्टली. टेस्ट करो. टेस्ट पहले करो. अपने कस्टमर टेस्टिंग घर पे भी कर सकते हो, फिर फ्रेंड्स में भी कर सकते हो, फिर ऑनलाइन भी कर सकते हो. मैं एक छोटा सा Scale it एग्जांपल up. देता हूँ. वी हैव अराउंड मिंत्रा पे वी आर सेलिंग वुमेन स्कार्फ्स. ओके, आप लोग ही बेच रहे हो. हम लोग ही बेच ठीक रहे हैं है. अभी. तो अभी तो हम बेच ही रहे हैं. आई मीन वी आर क्या है स्लोली. तुम्हारा, वो तो चल ही रहा है. हाँ, वो तो चल ही रहा है. स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर पिवटिंग शॉर्ट. कंप्लीटली टू B2B. Sure. तो अभी B2C थोड़ा बहुत चल रहा है. तो पूरे मिंत्रा पे देर आर अराउंड 9000 वुमेन स्कार्फ्स अवेलेबल, जिसमें से 3200 मेरे हैं. 9000 में से 3200 स्कार्फ सारे तुम्हारे. हाँ जी. You So are only around importing them with a great margin. the catalog is dominated by me on Myntra firstly. ठीक है. What brand? वो भी बेच लो, अभी सेल हो जाएगी. कोई बात नहीं. तो कैटेगरी इज डोमिनेटेड बाय, वो कोई भी जाएगा उसको अपने आप दिख जाएगा. अच्छा, क्योंकि हाँ, सबसे ज्यादा मेरे ही है. है. तो अब 3200 में से मैंने 3200 स्टॉक नहीं रखा हुआ. ठीक है, जो मेरा रेगुलर बिक रहा है, जिस पे कस्टमर्स फीडबैक अच्छे हैं, वो मेरे पास स्टॉक है. से सपोज 100 डिजाइन्स आर देयर इन स्टॉक विद मी. वो स्टॉक में वो इंस्टेंट डिलीवरी है, कस्टमर्स को जा रहा है कस्टमर को. ओके. बाकी में से धीरे धीरे मुझे आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि कौन से अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, और वी आर एडिंग अप न्यू डिजाइन्स आल्सो. बाकी में तुम भी ड्रॉप शिपिंग ही कर रहे हो. एग्जैक्टली, वी आर डूइंग ड्रॉप शिपिंग ऑन Amazon एंड Myntra. अमेजिंग. और ये इंडियन सप्लायर्स ही होंगे? नहीं, सब चाइनीज सप्लायर्स हैं. तो ये ड्रॉप शिपिंग क्या 15 दिन में डिलीवर करते हो हाँ मिंत्रा के जी, थ्रू? हाँ जी. Amazon पे भी यही हो रहा है. क्या बात कर रहे हो? 15 जी. दिन बाद सीधे चाइना से स्कार्फ जाता है. हाँ जी. क्रेजी मैन. ये So भी हो रहा है. why it is धंधा happening? शुरू करना है तो ऐसे भी कर लो because यार. marketplaces have identified हाँ. and have understood कि अगर यूनिक कैटलॉग चाहिए तो इंडिया के बाहर है. इंडिया में तो वो सारे ब्रांड है, सब जगह अवेलेबल है. जल्दी कॉमन हो जाता है. हाँ जी, कॉमन हो जाता है, और वो एक ही ब्रांड सब जगह बेच रहा है. नई कैटलॉग कहाँ से आएगी? बाहर से आएगी. एंड देयर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर दैट. न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू डिजाइंस. तो मिंत्रा पे, Amazon पे वी हैव मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स लिस्टेड. बहुत बढ़िया. सिमिलरली मिंत्रा पे भी इसी तरीके से वी हैव स्टार्टेड लिस्टिंग मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स. सिमिलरली मिंत्रा पे देयर आर सो मेनी वॉचेस विच वी आर सेलिंग, सन ग्लासेस वी आर सेलिंग. मतलब ऑलमोस्ट 200-250 सन ग्लासेस डेली ऑर्डर आ रहा है मेरे पास मिंत्रा से. अच्छा. अब वो ड्रॉप शिपिंग ही चल रही है थोड़ी. ड्रॉप शिपिंग चल रही है पूरी चाइना से. पूरी चाइना से ड्रॉप. 15 दिन वेट कर रहा है आज भी. कर रहा है. मिंत्रा पे भी कर रहा है, Amazon पे भी 15 कर रहा है, हमारी साइड पे भी कर रहा है. वो दिखाता है मिंत्रा इतने दिन लगेंगे? हाँ, दिखाता है. मैंने तो कभी नहीं किया ऐसा ऑर्डर, बट करते होंगे. करते हैं. इंडिया इज बिग and there's scope for everything. Why people wait? Because designs are unique. They are not available with There's anyone always a else in consumer. India. Yeah, Yes. There's always a consumer. हाँ, there is always a consumer. The Got consumer tells us कि ये डिजाइन अच्छा चल रहा है. अब मुझे पता है कि ये 100 डिजाइन मेरे अच्छे बिक रहे हैं, जिसमें से शायद टॉप सेलिंग 20 है. तो मेरे पास 100, 200, 500 पीस रखा है उसका. वो इंस्टेंट डिस्पैच कर रहा हूँ. तो कस्टमर टोल्ड मी कि ये प्रोडक्ट समझ में आ रहा है, इसको स्टॉक रखो. भाई स्टार्टिंग में ड्रॉप शिपिंग किया, राइट. जो अच्छे खासे सेल होने लग गए उसका stock स्टॉकिंग शुरू कर ली. एग्जैक्टली. उसमें इंस्टेंट डिलीवरी कर ली. Right. बाकी ड्रॉप शिपिंग ही चल रहा है. Right. डेटा देख देख के जो ज्यादा बिक रहा है उसकी स्टॉकिंग करना चालू कर दिया. वेरी ट्रू. और मैं तो कह रहा हूँ ज्यादा एक्सक्यूज मत रखो. हाँ. एक बार वो बन गया कैटलॉग, हाँ, पुराने Fashion हटा में दो. करना पड़ेगा. पुराने हटा दो, हाँ. नए डिजाइन डालो ना. करेक्ट.
नए डिजाइन keep अपग्रेडिंग, नए डिजाइन डालते रहो, कस्टमर्स को नए डिजाइन दिखाते रहो. See, I mean, we have a D2C platform also, जिसके लिए मैंने आपको लास्ट ईयर अप्रोच करा था. तो दैट वाज अ टेस्ट रन फॉर द इम्पोर्टर, राइट? कि हमने कहा पहले हम ट्राई करते हैं, खुद तो सीख लें, खुद भी सीख लें कि मैं जिसको अप्रोच करना चाह रहा हूँ वो लोग भी यूज कर पाएंगे प्रॉपर्ली या नहीं कर पाएंगे. तो हमारे पास 15 दिन की डिलीवरी पे लोगों ने 10-10 बार रिपीट ऑर्डर्स करे हैं, एंड ऑल प्रीपेड ऑर्डर्स आर देयर. मैंने खुद देखा है, ऑब्जर्व करा है डेटा. मतलब उसमें बहुत मिनिमल एड स्पेंड है. करीब 4.5 करोड़ रुपए की मेरी लास्ट ईयर की सेल है उसकी. 11 से 12x का रोएस है. गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है, लोग खरीद रहे हैं. सो आई मीन क्या मार्जिन है? मार्जिन अच्छा है बिकॉज प्रोडक्ट्स आर यूनिक. बता दो. अराउंड 20-30% कम से कम है. 30% मार्जिन. हाँ. प्रॉफिटेबल धंधा चल रहा है. 4-4.5 करोड़ का. हाँ. क्या चीज? इट्स ऑल मिक्स कैटेगरीज. ऑल मिक्स. नहीं, नॉट मिंत्रा, ये अलग मेरी वेबसाइट है, उसके लिए बता. क्या बेचते हो उस पे? ऑल मिक्स कैटेगरीज. करीब 10,000 प्रोडक्ट्स लाइव हैं उस पे. अच्छा, ये फैशन, सनग्लासेस, वॉचेस, बैग्स, हैंड बैग्स, वॉलेट, सब कुछ है. ड्रॉप शिपिंग चल रहा है. प्योर ड्रॉप शिपिंग चल अब रहा है. एक बात बताओ, हमने ड्रॉप शिपिंग की बहुत बात करी है, एक आखिरी सूत्र भी भर देते हैं उसका कि भाई प्रोडक्ट मिल गए, थोड़ा बहुत सीख लिया, और कोई चीज मुझ 22 साल के लड़के को पता होनी चाहिए, आज मेरे को बिजनेस शुरू करना है. आपने थोड़ा बहुत गाइड कर दिया. अगर कोई कॉग इन द व्हील रह गया हो तो वो भी बता दो. आपने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, आपने स्टार्ट कर लिया. अब ऐसा नहीं होगा कि आप रातों रात रिच हो जाओगे. ठीक है, टाइम लगता है. हैव पेशेंस, लर्न करो, कस्टमर से बात करो, धीरे धीरे बिल्ड करो, धीरे धीरे स्केल करो. प्रॉबेबली पहले महीने नहीं, लेकिन 2 से 3 महीने, 4 महीने में आपको कुछ ना कुछ रिटर्न आना शुरू हो जाएगा. प्रोडक्ट लेवल पे तो रिटर्न पहले दिन ही है. आप नुकसान से तो बेचोगे नहीं. करेक्ट. ये बहुत जरूरी है. हाँ, है ही, जरूरी है. ये हमारे जो आज सुन रहा है लड़का, उसको पता होना चाहिए. बहुत जरूरी है. प्रॉफिट से बेचना है. इस तरह का से बेचना है. हाँ, ऐसे नहीं कि कस्टमर में ही सारे पैसे चले गए, नहीं, और पैसे बन नहीं रहे, और फंडिंग लेने निकल पड़े. हाँ, कम बेचो, बट प्रॉफिट में बेचो, कम बेचो. स्टार्ट करो, अपने नियर्स एंड डियर्स को एक बार दो. व्हाट्सएप पे स्टेटस अपडेट डाला, 4 लोग इंक्वायरी करेंगे, 1-2 लोग खरीद लेंगे. कॉलेज में आप फ्रेंड्स को बोलोगे, ग्रुप्स में डालोगे, वो खरीद लेंगे. फर्स्ट सेल हो गई, उनसे फीडबैक लो. उसके बाद समझ में आएगा आपको क्या करना चाहिए, ये कैटेगरी अच्छी है या नहीं है. दूसरी कैटेगरी को ट्राई करना है, करो. धीरे धीरे स्केल करो. बी पेशेंट, फोकस ऑन द कंटेंट विच यू आर probably putting on your social media. कंटेंट में खुद खड़े हो, फेस बनो जैसे आप हो. ठीक है, उससे ट्रस्ट आता है. ठीक है, पेड तो है ही है, पेड इज ऑलवेज देयर, बट ट्रस्ट आना जरूरी है. तो इफ यू आर देयर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, तो पीपल विल रिलेट एंड पीपल विल हैव ट्रस्ट, और लोग लेते हैं. ठीक है, प्रोडक्ट की डिमांड है, हर एक को नई चीज चाहिए, हर एक को यूनिक चीज चाहिए. बस आप देने वाले बनो. कोई भी अगर सामने खुद आ रहा है तो प्रोडक्ट बिकता है. आज नहीं बिकेगा, 2 महीने में बिकेगा, 3 महीने में, 6 महीने में आपको कुछ ना कुछ स्केल मिलेगा, और मिलेगा जरूर. लगे रहो, बस लगे रहो. हाँ, लगे रहना बहुत जरूरी. बिजनेस में हर डेटा पॉइंट को देखना, बट प्रॉफिट से बेचो. हम भी प्रॉफिट से बेचते हैं, बिल्कुल नुकसान से नहीं बेचते. मेन है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना है. माय कस्टमर्स आर माय रीसेलर्स. कभी कभी होता है, कुछ ग्लिचेस होते हैं, हम शायद एट पार देना पड़ता है टू रिटेन कस्टमर. कभी उनके पास इंक्वायरीज हैं, कभी हमें भी फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, विच इज ओके. That's fine. But part of the business. That customer is a repeat customer, or a customer which we see a good potential in that. So it's okay. तो बस यही है. और कुछ compliance का कुछ ध्यान रखना है, कोई सर्टिफिकेशन लेना है. कुछ कैटेगरीज में सर्टिफिकेशन होता है. GST लेना है, इट इज इम्पोर्टेंट. लेना है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं, प्रोप्राइटरशिप कैन बी ओके. GST इज इम्पोर्टेंट बिकॉज हमारा प्योरली B2B है. हम आपको GST का इनवॉइस देंगे, GST बिलिंग करेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट. बाकी IC कोड नहीं लेना. कैश में तो धंधा नहीं शुरू, कोई कैश का धंधा नहीं है, सारा बैंक ट्रांसफर. चाइना में भी कुछ कैश का तो कोई कैश का कुछ नहीं है, सारा रेमिटेंसेस बैंक से करता है. प्योर लीगल बिजनेस बनेगा. और आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप कैश में धंधा मत करो, बिकॉज अगर आपको ऑनलाइन बेचना है तो आपके पास पैसा भी बैंक में ही आएगा, तो आप बैंक से ही खरीदो. क्लीन रखो और ऐसा बनाओ कि वो इन्वेस्टेबल भी बन सके. एग्जैक्टली IPOable हो सके. कंप्लायंस डे 1 से ध्यान रखो. मैं तो ये बोलता हूँ सबको, है ना. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्योंकि क्या होता है, हम लोकल मार्केट से कभी कभी ले लेते हैं, इनवॉइसेस राइट नहीं होते, तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम आती है. तो इसका क्या फायदा है, क्योंकि अभी भी बहुत लोग ना इस तरह की ये चीज नहीं समझते.
जो न्यू कमर्स हैं वो नहीं समझते। क्या बोलना चाहोगे, क्यों जरूरी है कंप्लायंसेस, जीएसटी और ये बहुत सारी जरूरी चीजें? है, बहुत जरूरी है। बताओ। जैसे हम द पीपल शुड नो। हमारा इंडिया पूरा डिजिटल होता जा रहा है। सी वी आर मूविंग फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन कि हमें कंप्लायंसेस को सही रखना चाहिए, हमारा जीएसटी सही टाइमली जाए, हम जिससे बाय कर रहे हैं वो प्रॉपर हो, कंप्लाइंट हो। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप कैश ट्रांजैक्शंस मत करो, आपने ऑनलाइन बेचना है, आपको पता है आपको पैसा ऑनलाइन ही आएगा, ठीक है। व्हाई आर यू गोइंग एंड बाइंग कैश इन कैश? देयर इज नो पॉइंट इन बाइंग इन कैश। करेक्ट। तो डू एवरी big. ट्रांजैक्शन इन, थिंक बिग, बी कंप्लायंट। राइट। अगर आपको थिंक विद अ बिग विजन, आपका विजन है कि आपको फंडिंग लेना है, आपको एक बड़ा ब्रांड बनाना है, आपको आईपीओ भी लेकर आना है, तो आपको आज से शुरू करना है, आपको आज ही कंप्लाइंट होना है डे जीरो से। बिल्कुल। जब आप डे जीरो से कंप्लाइंट होगे तो आप आगे जाके काम कर पाओगे बड़ा, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। बिल्कुल ठीक है। मेरे पास कुछ स्टार्टअप्स आते हैं, वो अभी भी कंप्लायंट नहीं है, दैट डे दे बिकम अनइन्वेस्टेबल। अगर आप कैश वैश कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? फिर फंडिंग क्यों मांगने आए हो? कैश मतलब you are satisfied in that, which is why you're not being compliant, right? Let's be at least showing the right character of your company, which is being compliant, which is filing GST on time, doing EPF, everything. Exactly, TDS है, सब कुछ है। Correct. Makes sense. Because then only you will be able to sell on the marketplaces as well. Yeah. Otherwise you won't be able to do that. Correct. Makes sense. Think big. Yeah, it's linked to that. Great. I think हमने समझ लिया बिजनेस कैसे बनेगा। मुझे तो बहुत सीख मिली अभी तक, बट एनीथिंग एल्स एज अ यंगस्टर दैट वी कैन गाइड दैट 22-year-old बॉय, मे बी हाउ टू नेगोशिएट बेटर when I buy in bulk or less? Is there a trick of negotiation? From the suppliers in China? Yeah. Or in India also? Yes, see, your quantity speaks. अगर आप 100 पीस ले रहे हो तो you will obviously get a different price. अगर आप 1000 पीस ले रहे हो, you will obviously get some different price. So, but for that you should have that strength, और आपके पास liquidity होनी चाहिए कि आपका वो 1000 पीस बिक जाएगा। So negotiation का एक और मतलब वो होना चाहिए, I think, the confidence in you. Because when I went to China, I was in a job. मैं तो जाके बिल्कुल ये बोला कि हम तो 10,000 लेने वाले हैं अगले 12 महीने में। हम तो इंडिया के सबसे बड़े ब्रांड बनने वाले हैं। हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास पैसे थे 100 खरीदने के। हमने कहा हम 10,000 खरीदेंगे, हमारा ये 1 साल का प्लान होगा, हम स्टार्ट तो कम से ही करेंगे, आपका प्रोडक्ट नहीं चला तो क्या। तो नेगोशिएशन इज ऑल्सो अ लॉट अबाउट कॉन्फिडेंस एंड सेलिंग योर विजन, and obviously then negotiating on price, but it has to be on a front foot. Right. अगर आप दिखाओगे ही अपनी शक्ल की 10 ही लेने आया हूँ तो नहीं कर पाओगे negotiate। तो बट वो स्ट्रेंथ लेने के लिए शायद हमारे थ्रू जा सकता है, ठीक है ना। हाँ, 1-2 लेने के लिए तो है ही, 1-2 लेने के लिए है, और वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए भी यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस आल्सो, कि कैसे कॉन्फिडेंस आएगा लेने के लिए। मेक सेंस कि मैं 1000 भी लेने जा रहा हूँ, मैं 5000 लेने जा रहा हूँ, तो मेरे पास वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा बिक जाएगा। मेरे को घर में तो लगाने नहीं 1000 पीस 2000 पीस। आपको कॉन्फिडेंस था, आपने 800 साइकिलें ऑर्डर करी, ठीक है ना, बट आपने कुछ मार्केट रिसर्च टेस्ट कुछ तो करा होगा उससे पहले, बहुत पायलट किए थे, बहुत करा होगा ना, तभी आपको कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार 800 पीस ले लेते हैं, ठीक है ना। उससे पहले नहीं कर सकते थे आप। नो 100%। एंड हमने भी 800 तो टोटल ली थी। पहला लॉट तो 100 का ही था बस, तो हमने पहले 100 का लॉट बनाया। पहले हमने मेट्रो स्टेशन पे धक्के खाए, एक कंज्यूमर का रिसर्च किया, फिर हमने 3 कॉलेज में पायलट किया, पहले उन 100 के साथ, उनको देखा कि क्या ट्रैक्शन आ रहा है, क्या मतलब लोग यूज कर रहे हैं, ऐप चल रही है नहीं चल रही है। उसके बाद हमने फिर ऑर्डर प्लेस किया ज्यादा, तभी वो कॉन्फिडेंस आया। हालांकि वो 6 महीने में फिर कट गया, क्योंकि वो यू नो दिस इज यू मस्ट हैव लर्न सो मच थिंग्स फॉर दैट। एटलीस्ट मुझे ये पता चल गया कि क्या नहीं चलेगा, और वो सबसे पहले पता चल गया, और मैंने सबसे पहले पिवट कर लिया, इसलिए कारण शायद मैं सरवाइव कर पाया। वेरी राइट। सो फेल होना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। सो आई थिंक ऑन दैट नोट वी वुड रैप अप दिस पॉडकास्ट कि भाई गलतियां तो होंगी अगर इस स्टार्टअप वाले बिजनेस वाले जोन में जाना चाह रहे हो। हर दिन गलती होगी, बट उस गलती से बुरा तो लगेगा, बट जो सीख मिलेगी वो ऐसी मिलेगी जो आपका मोट बनेगा आगे जाके, क्योंकि कंपटीशन ने वो गलती अभी नहीं करी है। आप पहले करके सुधर गए, सीख गए, पैरों पे खड़े हो गए, तो करते रहो।
करते हैं, है ना? Right. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मजा आया मच, रोहित आपसे बात करके. बहुत ज्यादा Wish you good luck in building your थैंक यू business. सो मच, And yeah, keep learning Yeah. with us. थैंक यू सो मच. Thank you.